तो राम राम जी सारा ने, मेरा नाम है रोहित मलिक और अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी आईपीओ के बारे में, पर आज आप बात करांगे एफपीओ के बारे में। इसका मतलब है कि जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, मतलब जिसने अपनी कंपनी पहले ही लिस्ट करवा रखी है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, जिस कंपनी ने पहले ही पैसा उठा रखा है पब्लिक पे, वह जब दोबारा अब उसने ज़रूरत पड़ी पैसे की, वह पब्लिक से दोबारा पैसा मांगना आवेगी तो उसने फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आना पड़ेगा, ना कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन मैंने उस टाइम भी कही थी जब आईपीओ की वीडियो बनाई कि जब भी कोई पैसा थारता मांगे उसका रीजन जरूर पूछ लिया करो। तो जब एफपीओ लेकर आवे कंपनी तो उसका रीजन क्या हो सके है? मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीजन एक ही चीज़ होया करे कि भाई कंपनी ने ज़्यादा लोन उठा रखे हैं और वे रीपे करने हैं, क्योंकि अगर पब्लिक पैसा दे देगी तो भाई पब्लिक तो वापस देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो मालिक बन जाएगी उसमें। लेकिन जो लोन ले रखा है उससे तो पैसा वापस देना ही है, वो पैसा उससे वापस दे देगी और पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी और बढ़ा लेगी अपनी कंपनी में। तो ये दो तरह के एफपीओ होते हैं, एक होता है डाइल्यूटिव एफपीओ, एक होता है नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। कि मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसने पैसे की ज़रूरत थी और वो आईपीओ लेकर आया था अपना, और पब्लिक तक उसने हिस्सेदारी दे दी थी 20% की और अपने पास रख ली थी 80% की। उसने दोबारा ज़रूरत पड़ी थोड़े पैसे की, तो मान लो उसने 10 रुपये की और ज़रूरत पड़ी, मतलब 10 शेयर की और ज़रूरत पड़ी, तो उसके पास सिर्फ दो तरीके हैं, या तो वो 10 नए शेयर इशू कर देवे तो टोटल शेयर 110 हो जाएंगे और वो नए शेयर पब्लिक तक दे देगा। पब्लिक दौरे 30 शेयर हो जाएंगे और उस दौरे 80 शेयर हो जाएंगे। या फिर उस दौरे दूसरा ऑप्शन है कि जो उस दौरे 80 शेयर हैं उनमें तय वो अपने 10 शेयर बेच देवे, अपने दौरे उस दौरे 70 शेयर रह जाएंगे और पब्लिक दौरे 30 शेयर रह जाएंगे। तो जब वो नए शेयर लेगा होगा, मतलब टोटल शेयर 110 कर देगा, अपने पास 80 रख लेगा, पब्लिक तक 30 दे देगा, उसको बोलते हैं डाइल्यूटिव मेथड। और जब वो अपनी शेयर होल्डिंग में तय कुछ पब्लिक तक बेच देगा, मतलब 10 शेयर पब्लिक तक बेच देगा, अपने पास 70 रख लेगा और पब्लिक तक 30 दे देगा, उसको बोलते हैं नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ। तो आईपीओ के टाइम भी मैंने एक बात समझाई थी कि जब भी कोई आईपीओ आवे तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान ले और कंपनी उस पैसे का यूज कित करेगी वो भी था, हम पर्पस भी जान ले कि भाई इस पैसे ने यूज कित करेगी कंपनी। तो सेम चीज़ जब कोई कंपनी अपना एफपीओ लेकर आवे, वह दोबारा पैसे मांगना आवे पब्लिक तय, जब भी देख ले कि भाई वह कंपनी उस पैसे का यूज कित करेगी। तो भाई गूगल पर चलना और देखा कोई पहला एफपीओ आया हो तो उसके बारे में पढ़ाएंगे कि भाई एफपीओ क्या चीज़ हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख ले वहाँ। तो भाई गूगल ने बताया कि कोई रुचि सोया नाम का एफपीओ था, जो पतंजलि कंपनी अपनी बाबा रामदेव वाली, उसने एक कंपनी खरीदी थी रुचि सोया नाम की और उसका वो एफपीओ लेकर आए थे। तो देखा एक बारी रुचि सोया कंपनी का एफपीओ के बारे में पढ़ ले वहाँ। तो भाई इसमें लिख रखा है कि रुचि सोया कंपनी ने सेबी तक अप्रूवल ली कि भाई वो एक एफपीओ लेकर आना चाहे हैं 4300 करोड़ रुपए का। मतलब रुचि सोया कंपनी ने 4300 करोड़ रुपए की जरूरत थी और पब्लिक द्वारा आए हुए 4300 करोड़ रुपए मांगन खातर। तो भाई इसमें क्या होया कि रुचि सोया कंपनी किसकी थी? रुचि सोया कंपनी बाबा रामदेव ने, मतलब पतंजलि कंपनी ने एक्वायर करी थी, खरीदी थी जब रुचि सोया कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तो उस एफपीओ लेकर आने के दो मेन रीजन थे। दो मेन रीजन में तय एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस कंपनी में 98.9% होल्डिंग पतंजलि कंपनी की थी। और मैंने आईपीओ वाली वीडियो में बताया था कि सेबी ने कुछ रूल बना रखे हैं कि भाई पब्लिक तय कम से कम 25% शेयर तो उन खातर देने हैं और 75% अपने द्वारा बंदा रख सके है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी उसका मालिक है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि भाई 75% स्टेक अपने द्वारा रखो, बाकी 25% पब्लिक तक दे दो। लेकिन सेबी ने यह रेगुलेशन लगा क्यों रखी है कि भाई 25% तो कम से कम पब्लिक तक दो, 25% तो कम से कम खुले शेयर बिकन दो, या से रेगुलेशन क्यों लगा रखी सेबी ने, इसके बारे में बताऊंगा, 1 मिनट रुको बस। और अदर रीजन क्या था कि भाई जो रिडक्शन ऑफ डेट है, मतलब कंपनी ने अपने लोन कम करने हैं, उस खातर वो लेकर आई थी एफपीओ। दो रीजन है, एक तो अपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो कम करनी है, 98 से 75 पे लेके आनी है, और जो उसके लोन है वो कम करने हैं। तो जितना भी आईपीओ है 4300 करोड़ का, उसमें से 60% तो वो अपने लोन कम करने में लगाओगे, बाकी पैसे वो किसी और चीज़ में लगा देंगे।
ये रुचि सोया का बिजनेस बता रखा है कि भाई रुचि सोया क्या क्या बिजनेस करती है। उसके बाद लिख रखा है कि भाई रुचि सोया जब लिस्ट हुई थी तो वो सिर्फ 15 रुपये पर लिस्ट हुई थी जब पतंजलि कंपनी ने उसको एक्वायर कराया था, और उसके बाद वो 1500 से सीधी 1500 पे चली गई थी, 15 से सीधी 1500 पे। मतलब उसके शेयर होल्डर्स ने कितना मुनाफा कमाया होगा तुम सोच के देख लो। 15 वाला शेयर 1500 पे पहुंच गया, लेकिन ये पहुंचा क्यों? ये भी तो देखो कि पब्लिक में सिर्फ शेयर कितने थे, 1.1%, सिर्फ 1.1% शेयर ही खुले बिक सकते थे। तो 1.1% शेयर तो बहुत कम है। किसी भी अमीर आदमी ने मैनिपुलेट कर दिए होंगे, वो जल्दी ही खरीद के वो इतनी ऊपर लेकर चले गए उसने। 1500 तो बहुत कम है, वे शेयर 3000 5000 तक भी जा सका था। तो इसी वजह से सेबी ने कहा कि भाई 1.1% है, इसने 25% तक लेकर आओ। इस शेयर होल्डिंग ने, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम से कम तुम 25% रखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो यो देखा भाई हमने रुचि सोया का एफपीओ के बारे में कि भाई 4300 करोड़ की रुपए की जरूरत थी। 2 रीजन थे उसके मेन की भाई एक तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो कम करनी है, और एक जो उन्होंने लोन चुकाने हैं अपने। आईपीओ वाली वीडियो में मैंने कहा था कि भाई जब भी कोई आईपीओ आवे तो एक बार देख लिया करो उसका पर्पज क्या है। तो इसमें भी जब एफपीओ आवे तो एक बार देख लिया करो कंपनी कैसी है और उसका पर्पज क्या है, वो पैसे उठाने का। तो रुचि सोया वाले एफपीओ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई उसमें देखा कि रुचि सोया की स्ट्रेंथ क्या है और वो पैसे क्यों उठाए उसने। पैसे उठाए उसने, थोड़ी तो रीपेमेंट करनी है उसने लोन की, जो भी उसके वर्किंग कैपिटल डे टू डे के खर्चे हैं वे करने हैं उसने कुछ, और जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ है वो पूरा करना है। तो ऑब्जेक्टिव ये थे। उसके बाद हम ये देख सका कि भाई कब आईपीओ आया था, कब क्या क्या क्लोज होगा, क्या सब कुछ यहाँ डिटेल दे रखी है। यही सारी देखने के बाद ही हम किसी शेयर में पैसा लगाया करो। अगर किसी शेयर में बिना कुछ देखे बिना कुछ रिसर्च करे पैसा लगाओगे तो पैसा डूब जाओगा, और हम फिर डरोगे कि भाई मार्केट तो एक गलत चीज़ है, मार्केट तो सट्टा बाजार है। मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, आपकी रिसर्च में कुछ ना कुछ कमी है। तो भाई राम राम, अगली वीडियो में आप बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में।